नमस्कार। उत्तर प्रदेश के गांव और शहरों की सिलेक्टेड खबरों में आपका स्वागत है। सभी सिलेक्टेड महत्वपूर्ण खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। गोंडा में फ्री का डीजल लेने को उमड़ी भीड़, बाल्टी और ड्रम लेकर पहुंच गए लोग। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में नेपाल जा रहा डीजल से भरा टैंकर पानी भरे गड्ढे में पलट गया। 12,500 लीटर डीजल बहते ही गाँव वालों की भीड़ डिब्बा बाल्टी लेकर टूट पड़ी। घटना स्थल पर मदद करने के बजाय मुफ्त डीजल समेटने की होड़ मच गई। गनीमत रही कि ड्राइवर और क्लीनर सुरक्षित बच गए। दिल्ली एनसीआर में बाढ़, नोएडा के कई सेक्टर डूबे। राजस्थान के अजमेर में बोराज तालाब टूटा, 1000 घरों में पानी। पंजाब में 43 मौतें। भारी बारिश से पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी इलाकों तक तबाही मची हुई है। दिल्ली एनसीआर में लगातार भारी बारिश के कारण यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसके कारण कई इलाकों में बाढ़ आ गई। टोटी चोर का मामला कभी नहीं भूल सकता, सरकार और अधिकारी जान लें। बीजेपी पर भड़के अखिलेश यादव। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं टोटी चोर का मामला कभी नहीं भूल सकता। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के ताकतवर अधिकारी अवनीश अवस्थी का नाम लेते हुए कहा कि यह सब उन्होंने करवाया। योगी सरकार का ऐलान, यूपी के हर जिले में 100 एकड़ में बनेंगे रोजगार जोन। पुलिस कर्मियों की नई भर्ती भी शुरू। सीएम योगी ने ऐलान किया है कि हर जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर 100 एकड़ में रोजगार जोन बनाए जाएंगे, जहां युवाओं को प्रशिक्षित कर उनकी रुचि के अनुरूप कार्य देकर उन्हें रोजगार मुहैया कराया जाएगा। और कहा कि पुलिस की एक और नई भर्ती जल्द शुरू होगी। कचहरी में दामाद ने ससुर को पीट पीट कर उतारा मौत के घाट। कचहरी परिसर में मची अफरा तफरी। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में कचहरी परिसर में दामाद ने अपने भाइयों के साथ मिलकर ससुर के साथ मारपीट कर ससुर की हत्या कर दी। वहां मौजूद अधिवक्ताओं और अन्य लोगों ने एक आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मौके से 3 आरोपी फरार हो गए। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे 15 दिसंबर तक हो जाएगा तैयार, 1 घंटे में तय होगी दूरी। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे 15 दिसंबर तक बनकर तैयार हो जाएगा। NHAI की ओर से बताया गया कि कुछ कार्य बचे हैं जो दिसंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में पूरे हो जाएंगे। इस एक्सप्रेसवे से लखनऊ से कानपुर की दूरी सिर्फ 1 घंटे में तय होगी। घबराइए मत, आपकी हर समस्या का कराएंगे समाधान, जनता दर्शन में बोले सीएम योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरे दिन गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दर्शन का आयोजन किया और लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। शुक्रवार सुबह जनता दर्शन में समस्या लेकर आए लोगों से उन्होंने आत्मीयता से बातचीत करते हुए कहा कि घबराइए मत, आपकी समस्या का प्रभावी समाधान सुनिश्चित कराएंगे। सीएम योगी ने अपने पास मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिया कि हर पीड़ित व्यक्ति की समस्या पर संवेदनशीलता से ध्यान दें और उसका समयबद्ध व पारदर्शी निस्तारण कराएं। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने गोरखनाथ मंदिर में किए दर्शन, सीएम योगी भी रहे मौजूद। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने यूपी के गोरखपुर में स्थित प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर का दौरा किया। इसी दौरान उन्होंने महायोगी गुरु गोरखनाथ जी का दर्शन पूजन किया। इसी खास मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहे। यूपी पंचायत चुनाव में सपा उतारेगी प्रत्याशी, एसपी प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल बोले। अयोध्या में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने कहा कि 2026 के यूपी पंचायत चुनाव में सपा समर्थित उम्मीदवारों को दमदारी से उतारेगी। रिश्तेदार से पत्नी के थे अवैध संबंध, ससुराल जाकर युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। यूपी के बदायूं जिले में पत्नी के अवैध संबंध से परेशान युवक अपने ससुराल पहुंचा और फांसी लगाकर
आत्महत्या कर ली। इसके बाद युवक के परिवार वालों ने ससुराल वालों और पत्नी पर हत्या करने का आरोप लगाया और इस घटना की जानकारी पुलिस को दी। फर्जी आईएएस का यूपी बिहार से गोवा तक नेटवर्क। लखनऊ में 60,000 का किराए का फ्लैट, सीएम राज्यपाल के साथ फोटो। फर्जी आईएएस सौरभ त्रिपाठी का नेटवर्क यूपी बिहार से लेकर गोवा तक फैला हुआ था। उसने बिहार से करीब 4 साल पहले अपना नेटवर्क बनाना शुरू किया। दिल्ली और गोवा में उसे और मजबूत किया। इसके बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को अपना ठिकाना बनाया। देश के 47% मंत्रियों पर क्रिमिनल केस। 653 मंत्रियों में से 174 पर मर्डर, रेप जैसे गंभीर आरोप। इनमें भाजपा के 136, कांग्रेस के 45 मिनिस्टर। देश भर के 302 मंत्री खुद पर आपराधिक केस होने की बात स्वीकार कर चुके हैं। इनमें 174 मंत्री ऐसे हैं जिन पर हत्या, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे गंभीर आरोप हैं। लखनऊ एमिटी यूनिवर्सिटी में लड़की ने क्लासमेट को जड़े थप्पड़, कार में बिठाकर 1.5 मिनट में 26 तमाचे मारे, पीड़ित ने कॉलेज जाना छोड़ा। लखनऊ में एमिटी यूनिवर्सिटी के लॉ स्टूडेंट को 1.5 मिनट में 26 थप्पड़ मारे गए। यह घटना एमिटी यूनिवर्सिटी कैंपस की पार्किंग में हुई, जहां स्टूडेंट को कार में बैठाकर उसके 2 क्लासमेट ने ताबड़तोड़ थप्पड़ मारे। पंजाब में बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे अरविंद केजरीवाल। बोले केंद्र सरकार भी करे मदद, सभी को मुआवजा देंगे। पंजाब के सुल्तानपुर लोधी बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने पहुंचे आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में बहुत बड़ा कहर आया है। उन्होंने कहा कि पंजाबी निस्वार्थ भाव से एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार को भी इसमें मदद करनी चाहिए। ईद मिलादुन्नबी के जुलूस का पंडित जी ने किया स्वागत। लखनऊ में बग्गियों पर सवार होकर निकले लोग, 30,000 से ज्यादा की भीड़। लखनऊ में ईद मिलादुन्नबी मनाई जा रही है। इसमें शहर भर में 2 बड़े जुलूसों के साथ करीब 150 छोटे जुलूस भी निकाले गए। एक जुलूस में गंगा जमुनी तहजीब देखने को मिली।